हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज डिस्कस करेंगे सी टेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, आप लोगों को बता दूँ, पूरे सी टेट में, केवल ये सीडीपी में नहीं बल्कि पूरे सी टेट में, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही मिला के कम से कम ये 4 से जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। केवल सीडीपी में नहीं आता बल्कि ये जो है लैंग्वेज के पेपर में भी देखने को मिलेगा। आपके जो सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब जो अगर एसएसटी है या साइंस है, ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, इनमें भी देखने को मिलेंगे। तो पूरे 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को पता चली गया कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इतने अच्छे से हम करेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोग जो है वो अच्छे से कर लें। तो मैं कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, और जो एमसीक्यू लिया है ये ऑनलाइन पेपर पर आधारित है। जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी से जो है मैंने क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा अप आ रहा है। तो उन सब चीज़ों को लेकर जो है मैं समझाते हुए चलूँगी कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन आए तो वो अब गलत ना हो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं यहाँ पे डेली जो है ऑनलाइन पेपर की जो है डेली 1 से 2 क्लासेस लेती हूँ प्रैक्टिस की, प्लस कॉन्सेप्ट भी हम लोग करते हैं। तो अगर बेसिक से सी टेट की तैयारी करना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों को बता दूँ, ये सी टेट में ही नहीं बल्कि यूपी टेट में भी हो ये टॉपिक आता है, और कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो जीन पियाजे, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था वो कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इनको जो है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? जीन पियाजे को। जीन पियाजे को जो है जो विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास हमारे संज्ञान से संबंधित है, ठीक है, हमारे माइंड से संबंधित है, हमारे दिमाग से संबंधित है, इसलिए इसे बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और एक बड़ी बात कही है कि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माण कर सकता है। देखिए, इन्होंने कहा है कि जीन पियाजे ने, क्योंकि इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर रिसर्च किए थे, 4 बच्चों पर रिसर्च किया था, तो इन्होंने बोला कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। कहने का मतलब है कि बच्चे को जो है आप केवल क्या प्रोवाइड करवाइए? अवसर दीजिए, बच्चे को जो है वैसा वातावरण दीजिए, अवसर दीजिए कि वो बोले। ठीक है, वो अगर कुछ कर रहा है तो उसे करने दीजिए, उसको अपने ज्ञान का निर्माण खुद करने दीजिए, क्योंकि बच्चा कर सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, कोई सामान लेता है तो उसको खोलता है, उसको बनाता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है एक लिटिल साइंटिस्ट, उन्होंने बोला है कि बच्चा एक छोटा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने? तो वो है जीन पियाजे। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, ये कौन कहता है? जीन पियाजे। यह ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। अगर आप उन्हें अवसर प्रदान करें, उनको वैसा परिवेश दें, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो है ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। वो चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो चीज़ों से खुद न खुद कुछ करना चाहता है। कहने का मतलब होता है ज्ञान के सक्रिय निर्माता। उन्होंने इस तरीके से कहा है, कहते हैं कि अगर बच्चा चारपाई पर बैठा है, चारपाई से गिरता है, तो उसे आप तुरंत ही मत वो कीजिए, पहले उसे ऑब्जर्व करने दीजिए। बच्चा अगर गिरता है तो उसे गिरने दीजिए। अगली बार जो है वो खुद अपने उसके एक्सपीरियंस से जो है वो सीखेगा। तो वो अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता है। ठीक है, तो जीन पियाजे जो है ये कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, अब एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन आता कैसे है? जो चीज़ मैंने बोला है उसी तरीके से बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। कई बार कई पेरेंट्स होते हैं, बच्चे को कहते हैं आपने तो खुद जो है किसी को बड़े को गाली दे रहे हैं, लेकिन आप बच्चे को बोलोगे कि नहीं गाली मत दो, तो बच्चा क्या देखा अपने इन्वायरमेंट से? अरे नहीं, गाली तो मम्मी-पापा दे रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि नहीं देना है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो बच्चा जो है देख कर सीखेगा, आपने क्या समझाया वो नहीं। तो यही बच्चा जो है दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। तो अगर आप सही होंगे तो बच्चा जो है खुद अपने आप जो है अच्छा सीखता चला जाएगा। तो उससे एक अच्छा परिवेश देना है। कहने का मतलब है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा, आप उसे ज्ञानी मत बनाइए। वो खुद देखकर जो है ज्ञान का निर्माण करेगा। ऐसा जो है जीन पियाजे कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, जीन पियाजे। ठीक है, तो ये किसने कहा है बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं? वो है जीन पियाजे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संज्ञानात्मक विकास की जो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, मतलब बौद्धिक विकास की उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहले जो अवस्था उन्होंने बताई है वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। आप लोगों को बता दूं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है ये जन्म से 2 वर्षीय अवस्था होती है। और आप लोगों को याद रखना है, 0 से कहें या जन्म से कहें, जन्म से 2 वर्ष, और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और इस अवस्था को और कौन कौन सा नाम दिया जाता है, क्योंकि कई बार पूछ दिया जाता है और आप लोगों को पता होना चाहिए। इंग्लिश में तो सेंसरी मोटर स्किल बस बोला जाता है, लेकिन हिंदी में कई नाम है। संवेदी, ठीक है, क्या है, संवेदी जनित अवस्था, याद रखना, संवेदी जनित अवस्था भी इसी को बोला जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। संवेदी प्रेरक अवस्था बोला जाता है, क्या, प्रेरक अवस्था। एक और नाम दिया जाता है संवेदी चालक अवस्था, क्या बोला जाता है, संवेदी चालक। तो ये तीनों नाम जो है, ये चारों नाम किसके हैं, चालक अवस्था। तो ये चारों नाम जो है किसके हैं, इंद्रिय जनित गामक। और ये चारों अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इनमें से कोई सा भी दे तो आप लोगों को जो है भूलना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इंद्रिय जनित मतलब इंद्रियों की बात कर रहे हैं, आँख, कान, नाक। कहने का मतलब है, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि इंद्रियों के प्रयोग से जो है बच्चा क्या करता है, सीखता है, ठीक है। इंद्रिय जनित उन्होंने कहा है कि इंद्रियों के प्रयोग से, इंद्रियों का प्रयोग कहने का मतलब है आँख हुआ, कान हुआ। बच्चा अपने आँखों से जो देख रहा है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उससे सीखेगा। कान जो सुन रहा है, नाक जो स्मेल कर रहा है, टंग से जो वो जो है स्वाद ले रहा है। इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो है हर चीज़ के बारे में अपनी समझ विकसित करता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, ठीक है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब क्या है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार से समझिए, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से, उन्होंने क्या, अगर स्विच को टच कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो बार बार जो है उसको वो क्या करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। तो इसका जो व्यवहार होता है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं सोच समझ सकता, बस वो क्या करता है, उसको वो करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अनुकरण करना, अनुकरण करना मतलब कि बच्चा जो है इसमें नकल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप जो है बच्चे के सामने मुंह बना रहे हैं, वो भी मुंह बनाएगा, आप हंस रहे हैं तो वो भी स्माइल करता है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है, बच्चों जो है देखकर सीख रहा है। वस्तु अस्थायित्व, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो वस्तु अस्थायित्व जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, इसमें जो है उसका अभाव पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जो है वो 18 से 24 महीने में जाता है, तो 18 से 24 मंथ में जो है, 18 से 24 मंथ में तो क्या होता है, बच्चे में वस्तु अस्थायित्व का जो गुण होता है वो विकसित हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार छोटे बच्चों को कि अगर कोई खिलौना है, आप उसको बोलते हैं कि नहीं पिजन ले गई, और पीछे छिपा लेते हैं, तो वो जो है क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता, वो बार बार पीछे जाकर जो है देखता है कि हाँ, मतलब उसे क्या है, उसको वो चीज़ समझ में, तो वो जाके पीछे जो है जाके नहीं देखता है, वो जो है समझता है कि सच में ले गई, ठीक है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि बच्चा जो है, अगर आप उसको पीछे छिपा के बोलते हैं ये जानवर लेकर गया, तो वो मान लेता है। लेकिन जैसे जैसे 18 से 24 माह में पहुंचता है तो वस्तु अस्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है। अगर आप पीछे छिपाते हैं तो बच्चा जाके पीछे देखता है, अरे सच बोल रहे हैं, मतलब ये जो चीज़ है उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण जो है विकसित हो जाता है जन्म से 2 वर्ष के एज में ही, ठीक है। आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आप लोगों को बता दूं, सीबीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके मैंने ये जो है टॉपिक करवाया है, उसके अंदर पूरे डायग्राम के साथ चीज़ें समझाई है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लेलिस्ट जो है इसकी पूरी बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो इसमें जो है मैंने जीन पियाजे बहुत अच्छे से, यहाँ पे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें जो है समझाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बताना है और साथ में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है ये 2 से कब तक की होती है, 2 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। अब एक चीज़ समझिएगा, अब इसके अंदर जो है जीववाद की धारणा, एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर, एक चीज़ याद रखिएगा, सूचकता बहुत बार जो है प्रयोग किया जाता है सूचकता का। तो सूचकता जो है आता है 2 से 7 वर्ष में। सूचकता का कहने का मतलब है जब बच्चा जो है अपना चिंतन जो होता है, बच्चा चिंतन या कोई भी चीज़ के लिए जो है चिंतन करता है, या कोई चीज़ उसे बताना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो संकेत का प्रयोग करता है, किसका, संकेत का प्रयोग करता है, वो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करता है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। मतलब वो अपनी बात कहने के लिए या कोई भी चीज़ सोचने के लिए बच्चा किसका प्रयोग करता है, संकेत प्रतीक चिन्हों का जो है प्रयोग करता है, उसे कहते हैं सूचकता। जीववाद की धारणा, जीववाद की धारणा क्या होती है, बच्चा यहाँ पे जो है निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है। मतलब कि बच्चा अगर निर्जीव जो वस्तुएं होती है, निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है,
सजीव। समझिएगा कैसे? अगर जैसे कि आप बोलते हैं कि आपके जैसे बच्चे के पास एक डॉल है, तो ठीक है, अब वो देखता है कि बच्चा देख रहा है कि मम्मी-पापा जो हैं, कोई बच्चा है, उसको चोट लग जाती है, तो उसके साथ वो कैसा बिहेव करते हैं। तो अगर उसके डॉल को जो चोट लग जाती है, अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, उसके डॉल को चोट लगे, उसको 7 वर्ष से नीचे-नीचे, ठीक है? जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, 7 वर्ष के करीब पहुँचता जाएगा, तो ये जो चीज़ है उसके अंदर जो है, ये जो है लुप्त होती जाएगी, मतलब विकसित होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में बच्चा जो है अगर देखता है कि उसके डॉल को चोट लग गई, तो वो क्या करता है, उसे डॉक्टर को ले जाना है, उसको क्रीम लगाना है। वो उस तरीके से बिहेव करता है क्योंकि वो निर्जीव वस्तु को भी सजीव, कि मुझे चोट लगती है तो मम्मा क्या करती हैं, उसी तरीके से डॉल को चोट लगी तो मुझे क्या करना चाहिए। तो निर्जीव वस्तुओं को क्या समझता है वो सजीव। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आत्म केंद्रिता का गुण। आत्म केंद्रिता का गुण बच्चे के अंदर जो होता है, इस टाइम पे बच्चा क्या सोचता है कि अगर उसका पास कोई खिलौना है, उसके पास क्या है? खिलौना। तो बच्चा क्या सोचता है कि ये खिलौना जो है उसी का है। उसके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं वो केवल उसी की हैं। आत्म-केंद्रिता का गुण होता है कि मतलब वो अपने आप को वैल्यू देता है, बाकी किसी को वो नहीं देना है। सोच-विचार में भी केंद्रीकरण पाया जाता है। कहने का मतलब है कि वो किसी भी चीज़ को सोचता है ना, तो एक ही एस्पेक्ट में देखता है, मतलब एक ही तरफ देखता है। कहने का अर्थ है कि अगर बच्चा परछाई को देख रहा है तो वो दूसरी चीज़ को नहीं समझ, वो परछाई को सोच रहा है कि वो मैं ही हूँ, ठीक है? और ये मेरे जैसा ही कोई है। वो ये नहीं सोच रहा है उस दूसरे एस्पेक्ट को कि ये मेरी परछाई है, मतलब ये कोई सजीव चीज़ नहीं है, ये जो है ऐसे ही है, उस चीज़ को नहीं। सोच-विचार में जो है केंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण मतलब अलग-अलग तरीके से नहीं पाया जाता, विकेंद्रीकरण का जो है यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। अहम भाव। अहम भाव स्वयं के दृष्टिकोण को महत्व देना। कहने का अर्थ है बच्चा जो कुछ भी बोल रहा है, वो अगर मान लो उसे खिलौना चाहिए, तो उसे चाहिए ही चाहिए। वो उसको आप कितना भी समझा लो, उसको उस बोलेगा हाँ, उस टाइम पे ठीक है, लेकिन कितना भी समझा लो वो कहेगा नहीं, वो खिलौना जो है उसी का है। तो अगर उसने कोई बात कही, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो ज़िद करने लगता है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो सही है, बाकी आप कितना भी समझा लो उसको, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है, एक छोटी-सी मैं बात समझाती हूँ आप लोगों को। एक कुछ दिन पहले ही मैंने देखा मेरे घर में ही बच्चों को, तो उसमें मैंने क्या देखा कि एक जो बच्चा है वो 6 साल का है और एक बच्चा जो है वो 4 साल का है। उसका बर्थडे था तो उसने जो है खिलौने आए उसके लिए, तो उसको समझाया गया था, क्योंकि जो 4 साल वाला बच्चा है अगर वो खिलौना उसके पास देखेगा तो वो ज़िद करेगा कि नहीं मुझे चाहिए। तो उसको समझा दिया गया था कि आप तो समझदार हो, क्योंकि भाई वो 6 साल का है, तो सब उसको ये समझा रहे हैं कि आप थोड़े बड़े हो। आप जो है अपने खिलौने आपका ही है ये, अगर ये माँगेगा तो इसको उस टाइम पे दे देना, लेकिन रात में आप ले लेना, आपको आपका कोई नहीं लेगा। वो बोल रहा है कि इस टाइम पे हाँ, हाँ, ठीक है, लेकिन उसको कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कहीं ये मेरा ले ना ले। मतलब वो स्वयं के दृष्टिकोण को आप क्या समझा रहे हो उससे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता। उसको बस ये पता है, क्योंकि वो भी तो छोटा है, ये 6 साल का है, तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये, उसको लगता है कि ये मेरा ले लेगा। वो कैसे न कैसे करके ये मेरा है तो ये मेरा ही होना चाहिए। तो दोनों ही के अंदर जो है आत्म केंद्रिता दिखती दिखती है। अपने ही स्वयं के दृष्टिकोण को वो दोनों ही महत्व दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या समझा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम सोचते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि बच्चे किस तरीके से जो है एक ही तरफ से सोचते हैं। वो अपने आप को ही जो है वैल्यू देते हैं, अपने ही दृष्टिकोण को वैल्यू देते हैं। उनके हिसाब से कोई कितना भी समझा ले, उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, बच्चे में पलटावी गुणों का अभाव पाया जाता है। अगर आप बच्चे को बताते हैं कि 2 इंटू 4 जो है 8 होता है, तो उनको ये नहीं आप बता सकते कि 4 इंटू 2 भी 8 होता है। ये चीज़ जो है उनके अंदर विकसित नहीं होती है। वो जो है इसके बारे में जो है समझ ही नहीं पाते। उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आता। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, केंद्रीकरण को एक और एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं। आप जब गिलास का पानी लेते हैं, ठीक है? एक चौड़ी गिलास है और एक जो है पतली गिलास है। आप इसके अंदर पानी, आपका जो चौड़ी गिलास में इतना आ रहा है, पतली गिलास में इतना आ रहा है। बच्चे को ये चीज़ जो है, उसको ये क्या लगेगा कि उसका पानी इतना ही है, इसका बोलेगा कि मेरा पानी तो तुमसे ज़्यादा है। उसके अंदर जो वो, क्योंकि एक ही तरीके से देख रहा है कि गिलास है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। वो दूसरे तरीके से नहीं कि ये पतला है, ये चौड़ा है, इसलिए ऐसा है। नहीं, वो दूसरे एस्पेक्ट में नहीं देख पा रहा है। वो केंद्रीकरण मतलब एक ही तरीके से देख पा रहा है कि गिलास है, उसका पानी जो है उसका इतना है, इसमें अंदर जो है इतना है। वो दूसरे तरीके से नहीं देख पा रहा है कि अगर इसी पानी को पतली गिलास को जो चौड़ी गिलास में डालें तो इतना हो जाएगा, चौड़ी वाली गिलास का पानी इसमें पतली वाली गिलास में डालें तो वो भर जाएगा। ये चीज़ उसे समझ नहीं आता है। तो ये सोच विचार में जो है केंद्रीकरण पाया जाता है। वो जो है अलग-अलग तरीके से नहीं समझ सकता, मतलब विकेंद्रीकरण का जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, विलोमिता का अभाव
पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें एक एक समझ में आ जाए। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है? अभी मैंने बताया ना सूचकता का। ठीक है, सूचकता किस चीज़ में, मतलब कि किसी भी चीज़ को वस्तु दिखानी तो उसके लिए जो प्रतीक का इस्तेमाल करता है, तार्किक समझ जो है उसकी उभरने लगती है प्रतीकों के माध्यम से। तो वो कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक काल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन, प्रतीकात्मक खेल, अनुक्रमिक वर्गीकरण, संरक्षण। तो आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो आप लोगों को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि आंसर को एलिमिनेट कैसे करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, जो प्रतीकात्मक खेल है ये तो होगा नहीं। अनुक्रमिक वर्गीकरण करना जो है बच्चा अभी नहीं सीखता है, इससे अगली वाली स्टेज में सीखेगा। संरक्षण भी जो है अगली स्टेज में, तो ये तो हमारा होगा नहीं। प्रतिलोमिक चिंतन, अब प्रतिलोमिक चिंतन देखो किसे कहते हैं? बच्चा यह प्रतिलोमिक चिंतन क्या होता है कि बच्चे ये नहीं समझते कि किसी भी कार्य के लिए या कोई घटना को जो प्रारंभिक बिंदु पर वापस कैसे खोजा जा सकता है। कहने का मतलब है, अभी अब चीज़ मैंने समझाया था आप लोगों को कि एक चौड़ी गिलास है और एक पतली गिलास है, तो इसके अंदर पानी इतना है, इसके अंदर पानी इतना। बच्चा ये समझ रहा है कि इसमें ज़्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका पानी इसमें डाला जाएगा तो वो कम हो सकता है, और इसका पानी इसमें डाला जाएगा तो ये हो सकता है कि ज़्यादा। तो पानी को मूल स्थिति में लाने के लिए इसे लंबे गिलास में डाल दें तो ये बढ़ जाएगा। ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है। प्रतिलोमिक चिंतन जो है पूर्व संक्रियात्मक का चरण में बच्चे में निम्न में से क्या कर पाते हैं? प्रतिलोमिक चिंतन कर पाते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब कि बच्चा मूर्त तरीके से सोचना शुरू कर देता है। जो चीज़ें जो है उसके सामने होती हैं, सामने जो है रखी रहती हैं, जो देखता है उसके बारे में जो है वो जो है चिंतन करना आरंभ कर देता है। और ये अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था पाई जाती है। जो उसके सामने है चीज़ें उसके बारे में जो है वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, उसे वर्गीकरण कर सकता है, उसे समझ सकता है। तो मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन प्रारंभ कर देता है, मतलब जो उसके सामने वस्तुएं हैं। संख्याओं का बोध हो जाता है, उसे संख्याएं समझ में आ जाती हैं। जोड़, घटाना, ठीक है, घटाना, गुणा, भाग, इन सब चीज़ों को अब अच्छे से वो जो है क्या समझने लगता है कि कैसे एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जो डिवीज़न होगा ये कैसे होगा। वर्गीकरण करना सीख जाता है बच्चा चीज़ों को कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, इन सब चीज़ों को, कम, ज़्यादा, ठीक है, कम ग्लास में चौड़ा, पतला, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वर्गीकरण करने लगता है। चिंतन व तर्क में क्रमबद्धता आ जाती है, मतलब बच्चे को समझ जो है विकसित हो जाती है। वस्तुओं को क्रम में लगाना कि ये चीज़ छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, ये चीज़ें जो है वो सीख जाता है। चिंतन में जो पलटावी गुण था ना, 2 × 4 = 8 होता है, 4 × 2 क्या होगा? तो 8। ये चीज़ जो है इसके अंदर जो है विकसित हो जाती है। संरक्षण गुणों का विकास हो जाता है। कहने का मतलब ये बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, तरल वस्तु है या ठोस वस्तु है, इन सब चीज़ों के बारे में जो बच्चा अच्छे से जो है समझ विकसित हो जाती है। भाषा एवं विचार की योग्यता विकसित हो जाती है, क्योंकि बच्चा अब जो 7 से 11वें वर्ष में पहुंच चुका है, इसकी भाषा और विचार जो है अब विकसित होने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कोशिश थी कि जल्दी जल्दी समझा दूं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम अगर लग रहा है तो ये आप लोगों के लिए ही लेती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती। प्रतीकात्मक खेल तो कर लेती है लेकिन दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, मतलब उसके सामने जो वस्तु है उसके बारे में तो वो समझ लेती है, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण, दूसरा क्या सोचेगा वो नहीं समझ पाती है। वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं को की वजह से आसानी से परेशान हो जाती हैं। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरणों में कौन सा चरण है? आप लोगों को बताया था ना कि जैसे कोई भी चीज़ सामने है उसके बारे में तो वो अच्छे से समझ लेती है, लेकिन जो उसकी पकड़ से बाहर है उसमें जो है परेशानी होने लगती है। तो वो संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक तो होगा ही नहीं क्योंकि ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, इंद्रियजनित गामक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा और इनकी स्टेज जो है याद रखिएगा 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 2 से 7 वर्ष है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था है और ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। ये चीज़ जो है कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, 1 मिनट।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान कीजिए। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है? बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था में बच्चा तर्क कैसे समझ सकता है? अनुमान लगाने में सक्षम होता है? नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ये तो अवस्था कब आती है बच्चे में? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो बच्चे में अपनी भाषा का ही विकास नहीं हुआ है, उसे संरक्षण करना नहीं आया है, उसे वर्गीकरण नहीं आया, तो निगमनात्मक चिंतन और तार्किक सोच कैसे प्रारंभ कर देगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण कर पाता है? बिल्कुल। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लोगों को पता ही है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था में बच्चा जो है भाषा का विकास हो जाता है, चीज़ों को वर्गीकरण, छोटा बड़ा कम ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझ में आ जाता है, लंबाई चौड़ाई जो है इन सब चीज़ों को आप समझने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के अनुकरण की शुरुआत कहाँ पर होती है? अनुकरण करना बच्चा कहाँ पर सीखता है? शैशवावस्था में। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा थर्ड जाएगा, तो थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, ये 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है अगर उसके सामने वस्तु है तो भी, नहीं है तो भी, उसके बारे में जो है अमूर्त तरीके से चिंतन प्रारंभ कर देता है। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। भाषा और अभिव्यक्ति की क्षमता में वो चरमोत्कर्ष पर होती है, मतलब बहुत ही इसकी भाषा का विकास हो चुका होता है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में। चिंतन में पूरी तरह से क्रमबद्धता आ जाती है, एक तरीके से सोचना शुरू कर लेता है। अभिसारी, ठीक है, अभिसारी और सृजनात्मक चिंतन करने लगता है, मतलब उसके चिंतन में जो है क्रिएटिविटी दिखती है, लेकिन जो है ये क्या करता है, क्लोज एंडेड चीज़ें समझ पाता है। अभी ओपन एंड नहीं है, क्लोज एंडेड। ठीक है, क्वेश्चन भी उसका क्लोज एंडेड क्वेश्चन टाइप का होगा। ठीक है, निगनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। कहने का मतलब है निगनात्मक एक मैंने बताया था निगनात्मक तर्क क्या होता है, उसको आप नियम बताओ फिर उदाहरण बताओ तो उस चीज़ को समझने लगता है। और लोकन क्षमता मतलब ऑब्जर्वेशन पावर, इसकी तर्क क्षमता, कल्पना और प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकालना, इस सब चीज़ों का जो है विकास हो जाता है। कौन से? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में सोचने लगता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में नहीं, क्योंकि 2 वर्ष तक की अवस्था, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा। अमूर्त संक्रियात्मक औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा 11 वर्ष या उससे ऊपर। ये अमूर्त प्रस्तावों के बारे में जो है तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकास का दृष्टिकोण का उपयोग किया है? यहाँ पे नैतिक तर्कता की बात की जा रही है, नैतिक विकास का सिद्धांत की बात की जा रही है। नैतिक विकास भी एक संज्ञानात्मक विकास के तरह ही जो है बोला गया है। तो नैतिक तर्कता कौन? हार्वर्ड गार्डनर? बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे? बिल्कुल नहीं। ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है किसने दिया था नैतिक तर्कता? लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है नैतिक तर्कता की बात की है, तो इसका जो है लॉरेंस कोहलबर्ग आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त सोच? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, जीववाद की धारणा जिसमें पाया जाता है, आत्मकेंद्रिता का गुण पाया जाता है, केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है, सब अभी समझाया। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करने की क्षमता, दूसरे के नजरिया लेने की क्षमता तो समझ नहीं पाता। परिकल्पना और निगमनात्मक सोच भी नहीं आता, क्योंकि अमूर्त का है। ठीक है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कह सकते हैं। वैसे तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा जो है संवेदी गामक अवस्था में करता है, मतलब इंद्रिय जनित गामक अवस्था में करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि ये भी 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, तो इसे यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, जैसे स्विच को छूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका का डैश और डैश होना जरूरी है। जीन पियाजे क्या कहते हैं? एक शिक्षक जो है उसका क्या है, उसका जो है गतिशील होना, ठीक है, मोबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, या संरचित, अन्वय, या सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, या व्यवहारवादी। तो जीन पियाजे कहते हैं कि एक अगर शिक्षिका है उसका गतिशील होना और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर बच्चे के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग होते हैं, उनका जो है बच्चों में जो है उनके जो व्यक्तित्व है सब में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है टीचर में जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे के अनुसार जो उसे डील करना आना चाहिए, गतिशील और लचीलापन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो, स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना, यहाँ पे आपका सामीकरण,
संगठन, समावेशन, समायोजन। देखिए मैंने एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, इस पर एक वीडियो बना रखी है, अगर उसको समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। वैसे मैं एक बार और बताऊंगी जिससे कि इन शॉर्ट में 2 मिनट में आप लोगों को समझा लूँ कि क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन आता ही आता है। वैसे स्वयं और पर्यावरण के बीच में अगर हम जब संतुलन स्थापित कर लेते हैं तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, सामीकरण कहलाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो सीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके है। कोशिश पूरी है कि बहुत अच्छे से समझा लूँ, एक चीज़ भी गलत ना हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। अपने लंबे मगर चौड़े गिलास में नींबू पानी के अस्तर को और इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा पानी दिया, उसकी बहन को किसी भी प्रतिक्रिया नहीं देती, क्योंकि उसे अपने पिता के गिलास में पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में पानी डालते हुए देखा। वह जानती है कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा का क्या प्रदर्शित करती है? ठीक है, क्योंकि सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, वह जानती है कि दोनों के गिलास में जो है नींबू पानी का समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। तो आप लोगों को बता दूं, जो सारा है, क्योंकि उसको लगता है कि दोनों के गिलास में जो है पानी बराबर नहीं है, तो इसके लिए जो है उसके अंदर जो एक ही एस्पेक्ट में देख रही है, कम और ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उसकी बहन को ये चीज़ उसने देखा है तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही है। सारा का यहाँ पे विचार पूछा है तो क्योंकि वो केंद्रीकरण, ठीक है, वो एक ही तरफ से सोच रही है। और किसमें ये पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पूरे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं पर भी आप लोगों को लगता है कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है जो भी क्वेरी हो, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊँ अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट है। और ज़रूर अपना सजेशन दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।